दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत देखभाल की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में ले जाते और कहते ये मेरा बेटा है। 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। फिर चचा अबू तालिब ने कफ़ालत संभाली। अबू तालिब गरीब थे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शाम के सफ़र पर भी गए थे और अबू तालिब अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमतन हर वक़्त हिफाजत फरमाया करते थे। 12 साल की उम्र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुए। बुसरा के करीब राहिब बुहैरा ने कारवां देखा तो एक बादल कारवां पर साया किए हुए था। बुहैरा ने पूरे कारवां को खाने की दावत दी। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त के नीचे अलग बैठा देखा। पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? अबू तालिब ने कहा, मुहम्मद। बहीरा ने फौरन कहा, इसे मेरे पास ले आओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते ही बुहैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर नबूवत की निशानी देखी और कंधों के दरमियान खातमे नबूवत देखी जो तौरात और इंजील में लिखी थी। फिर शिद्दत से अबू तालिब से कहा, इस मुहम्मद को फौरन मक्का वापस भेज दो। शाम के यहूदी इसे पहचान कर कत्ल कर देंगे। इसकी खूब हिफाजत करो। बहीरा ने मजीद निशानियां भी बताईं। अबू तालिब घबरा गए और अल्लाह के नबी को एक किसी और इंसान या गुलाम के साथ वापस मक्का लौटा दिया। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जानिब पहली वाज़ेह पेशन गोई थी।